सुप्रभात, मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर मंगलवार यानी 14 सितंबर 2011 को कैसा रहा खबरों का हाल और शाम में क्या थी सुर्खियां। आइए डालते एक नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। पटवीपुरा के 19 वर्षीय युवक की संदेहास्पद मौत, पोस्टमार्टम अहवाल खुलेगा मौत का राज। अब राजूरा बेड़े पर नहीं बनेगी हाथ भट्टी की शराब, बेड़े वासियों का निर्णय। सिटी न्यूज का कैमरा देखते ही बन गया बिगड़ा काम। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में स्वर परिजात का आयोजन। और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का हुआ पुरस्कार वितरण से समापन। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। स्थानीय श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय में बुधवार की सुबह हिंदी दिवस एक समारोह से मनाया गया। इस अवसर पर स्वर परिजाता इस संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन भी संपन्न हुआ। श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग द्वारा शंकरलाल राठी सभागृह में हिंदी दिवस समारोह संपन्न हुआ। गणेशदास राठी शिक्षण समिति के सचिव डॉक्टर गणेश भूप, केएल कॉलेज के प्राचार्य विजय कुमार भांगड़िया, जुगल किशोर जी गहानी आदि मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुए इस समारोह के दौरान स्वर पारिजात इस संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वीएमवी के संगीत विभाग द्वारा प्रस्तुत इस संगीतमय नजराने को मान्यवरों सहित छात्रों ने भी खूब सराहा। अगली खबर है टेबल टेनिस की। अमरावती जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन और लायंस क्लब इंद्रपुरी अमरावती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का बुधवार को पुरस्कार वितरण से समापन किया गया। एचवीपीएम के हरिहर हॉल में यह पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न किया गया। अमरावती जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन और लायंस क्लब इंद्रपुरी अमरावती के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट आयोजन जारी था। बुधवार की सुबह इस 3 दिवसीय टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण समारोह में समापन किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में
एचयूपीएम के प्रधान सचिव प्रभाकर वैद्य, लायंस क्लब के चंद्रकांत पोपट, समाज सेवी गोविंद कासट आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। इस समापन समारोह में अगले टूर्नामेंट के साथ विजयी खिलाड़ियों को स्टेट लेवल पर खेलने भेजे जाने की घोषणा की गई। ये टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग टूर्नामेंट है। इसके अंदर में नियर अबाउट 130 के आसपास बच्चों ने प्राइज अपना पार्टिसिपेशन किया है। यह टूर्नामेंट का आयोजन 7 ग्रुप के अंदर में किया गया है। कैडेट बॉयज, जूनियर बॉयज, यूथ बॉयज, मेंस, गर्ल्स एंड विमेंस राउंड, ऐसे 7 ग्रुप के अंदर में इसका आयोजन किया गया है। ये बड़े ही अच्छे ढंग से इस टूर्नामेंट का आयोजन लॉयंस क्लब के मार्गदर्शन में और आदरणीय प्रभाकर राव जी सर के मार्गदर्शन में इसका आयोजन किया गया था। अगली टूर्नामेंट हमारी 15-20 दिन के बाद में होने वाली है, जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप रहेगी और उस डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के बाद में टीम का सिलेक्शन होगा और टीम के सिलेक्शन के बाद स्टेट चैंपियनशिप के लिए अमरावती डिस्ट्रिक्ट की टीम यहाँ से जाएंगी और वो टीम माननीय प्रभाकर राव जी वैद्य सर के मार्गदर्शन में स्टेट चैंपियनशिप को पार्टिसिपेशन करेगी। अगली खबर है हड़ताल की और वो भी न्यायालयीन कर्मचारियों की। महाराष्ट्र के न्यायालयीन कर्मचारी श्रेणी 3 और 4 को शेट्टी आयोग ने 19 सिफारिशें प्रेषित की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये सिफारिशें लागू करने के निर्देश जारी किए थे, पर इन निर्देशों का पालन नहीं होता देख न्यायालयीन कर्मचारियों ने आंदोलन छेड़ रखा है। इस आंदोलन से कोर्ट का कामकाज ठप हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के न्यायालयीन कर्मचारियों को शेट्टी आयोग द्वारा प्रेषित सिफारिशें तुरंत लागू कराने की मांग को लेकर न्यायालयीन कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे जिला सत्र न्यायालय का काम मंगलवार से ठप हो गया है। ये सिफारिशें तुरंत लागू होती है तो सारे कर्मचारी तुरंत काम पर लौटेंगे, ऐसा आंदोलन में उतरे कर्मचारियों का कहना रहा। आमच्या ज्या शेती कमिशनच्या आमच्या मागण्या आहेत त्या पूर्ण झाल्या पाहिजे आणि सगळं काही कर्मचाऱ्यांना सगळ्यांना फायदा। आमचा संप हा कालपासून सुरू आहे। या अगोदर पण आमचा संप 1-2दा झालेला आहे। शेट्टी आयोगाने ज्या आम्हाला शिफारसी मान्य केलेल्या आहेत त्या अद्यापपर्यंत लागू झालेल्या नाही, त्याकरताच आम्ही हा संप पुकारलेला आहे। तेव्हा या मागण्यांचा विचार शासन स्तरावर करण्यात यावा आणि त्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा, यासाठीच हा संप आहे। तसा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे। सुप्रीम कोर्टाने आणि तसे शासनाने या मागण्या मान्य करून आम्हाला सहकार्य करावे, आम्ही सुद्धा सहकार्य करण्यास तयार आहे। तर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार जसं मग स्टेट गव्हर्नमेंटला त्यांनी आदेश दिले की ज्याप्रमाणे सर्वांना मग शेट्टी कमिशन लागू करावं, पण अजूनपर्यंत आम्हाला शेट्टी कमिशन म्हणजे लागू झालं नाही। त्याकरता आम्ही सर्व अमरावती जिल्हा तसेच महाराष्ट्रातले सर्व न्यायालयीन कर्मचारी कालपासून बेमुदत संपावर आहे। तर क्लास 4ला काल आम्हाला अमरावती जिल्ह्यातून जाता आलं नाही, कारण महासंघाचं लेटर वगैरे आणि हायकोर्टाला जे परमिशन पाठवायचे असते ते आमच्याकडे नव्हते म्हणून काल आम्ही गेलो नाही। पण आजपासून आम्ही सुद्धा क्लास 3 मध्ये सर्व क्लास 4चे सर्व संघटना आणि कर्मचारी संपामध्ये सहभागी आहे आणि हा संप बेमुदत होणार आहे। जोपर्यंत शेट्टी कमिशनच्या अटी आम्हाला पूर्ण लागू होणार नाही तोपर्यंत हा संप आमचा सुरूच राहणार आहे। जल्दी इस पर हल निकाला जाने की जानकारी सूत्रों ने दी है। अगली खबर है धारनी की। कुछ दिन पहले धारनी के आदिवासी कार्यालय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में महानगर के एक ऑर्केस्ट्रा की सेवा ली थी, पर कई महीने गुजरने के बावजूद भी सेवा के पैसे ऑर्केस्ट्रा वालों को नहीं दिए गए थे। बुधवार को जब आदिवासी प्रधान सचिव डॉक्टर रमेश चंद्र सागर महानगर पहुंचे तो सिटी न्यूज के सामने उनसे ये शिकायत संबंधित ऑर्केस्ट्रा संपादक ने कर दी और सिटी न्यूज ने ये बात कैमरे में रिकॉर्ड करते देख तत्काल ये पैसे अदा करने के निर्देश दिए गए। भुक्तभोगी का कहना यह है कि सिटी चैनल की वजह से उसका 11 महीनों से बिगड़ा काम तत्काल बन गया, वरना ये अधिकारी तो इससे पूर्व कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। भुक्तभोगी इस युवक का नाम है राम पचेल, जो ऑर्केस्ट्रा चलाता है और 11 माह पूर्व इसने धारनी आदिवासी कार्यालय के आदेश पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी थी। इस कार्यक्रम के लिए 15,000 रुपयों का भुगतान करने की हामी आदिवासी कार्यालय ने भरी थी, पर पचेल 11 महीनों से उसे ये पैसों का भुगतान न करते हुए संबंधित आला अफसर घुमा फिराकर सिर्फ टालते ही आ रहे हैं, जिससे हताश होकर ये व्यक्ति सिटी चैनल की मदद से आदिवासी प्रधान सचिव डॉक्टर रमेश चंद्र सागर के पास पहुंच गया और मेहनत के पैसे अदा कराने की गुहार लगाई। सिटी न्यूज का कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। ये देखकर सब सख्ते में आ गए हैं और सभी ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए भुक्तभोगी को सेवा के काम तुरंत अदा करने के निर्देश दे डाले। मुझे तुम्हें आता मला पेमेंट देत आहे
आता हे बोलणं झालं आहे की 15,000चे साहेबाजवळ सांगू नको, मी 20,000 रुपये ऍडजस्टमेंट करून देतो. नाही एक्झॅक्ट मग ऍडजस्टमेंट करायची होती तर त्यांना 12 एक जण तर की आमचा लिगली प्रोग्रामच नाही म्हणे. नाही कसं आहे तुम्हाला सांगतो, कार्यक्रमाचे 12 महिने झाले त्या गोष्टी. कसं आहे कार्यक्रम आपला विषय तो पैशाचा विषय नाही, पण जर साधारण एक मामूली कलाकारांना जर हे प्रॉब्लेम पडत असेल, पैसे मिळणार. आज तुमच्याशी बोललो भेटला पाहिजे उद्या पण कसं आहे तो एक सब्जेक्ट आता मला आता मला 5 मिनिटात पैसे मिळत होते ना. आता 5 मिनिटात त्यांच्या घरी गेलो तर तो म्हणे मी पैसे देतो. आता 5 मिनिटात मी गेटवरच होतो, 5 मिनिटात पैसे भेटत होते. आता 24 घंटे 1 वर्ष आले जात त्या प्युअर शिफ्ट होत गेल्यामुळे त्यांना सांगितलं काढून एक ऑफिस असतात ना, त्याच्यावर पीओशी होत राहिले नाही. आपण म्हणून ऑफिस कसं काम चालते, ऑफिस मधून जाते, माणसाला थोडी चालते काम, मिळालं पाहिजे. जिसके लिए भुक्तभोगी राम पचेल सिटी न्यूज को धन्यवाद दे रहा है. अगली खबर है राजूरा बेड़े की. यानी स्थानीय राजूरा बेड़ा हाथ भट्टी की शराब बनाने के लिए आज तक जाने जाते थे, पर अब यहां न शराब बनाई जाएगी, न बेची जाएगी, न पी जाएगी. ऐसा निर्णय बेड़े के निवासियों ने लिया है, जिस पर तमाम बेड़ावासियों का पुलिस महकमे के द्वारा सम्मान किया गया. महुए की कच्ची शराब बनाने के लिए बदनाम हुए राजूरा बेड़ावासियों ने आज के बाद इस बेड़े पर शराब पीने, शराब बनाने को पूरी तरह त्यागने की कसम खाई है. पोटापासून जे मुलं जन्माला येत आहे त्यांच्यावर काय संस्कार घडणार आहे याचा विचार आपण कदापि केलेला नाही आहे. आज आपण आपल्या आईवडिलांनी आपल्यासाठी जरी काही कमावलं नसेल, तोच मार्ग आपण नाही अवलंबून घ्यायचा. आपण तळगाळातून श्रम करून आपल्याने जेवढं होईल पोटापुरतं काय होईना तेवढं कमवून आपले जे लेकरं आहे, आज आपण जर दारूचे धंदे करत असेल तर आपले लहान लेकरं आपल्याला ते दारूची भट्टी काढताना बघतात. ते काय विचार करतात, आपले पप्पा ते दारूची भट्टी काढत आहेत, आपण समोर शिक्षण कशाला शिकायचं, आपणही तेच काम करू. म्हणजे जो कसा आहे, मास्तरचा मुलगा मास्तर, पोलीस असला तर त्याचा मुलगा पोलीसमध्ये. जर आपण भट्टी काढत असलो तर आपले मुलगा काय काढन, भट्टीच काढन. काय काढन, त्याच्यापेक्षा आपण श्रम करून आपण आपले जे 12वी BA झालेले जे आपल्या पारधी बेड्यातील जे मुलं आहेत त्यांना आपण समोर सरांनी म्हटल्याप्रमाणे सरांचे शब्द आपण आता लक्षात ठेवू. इस अनोखी पहल से यहाँ के बेड़ावासियों का पुलिस महकमे की ओर से जाहिर सम्मान किया गया. एसीपी बिजवे, थानेदार सत्यनारायण जायसवाल सहित पुलिस विभाग के कई आला अफसर इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे. बेड़ावासियों ने इस वक्त ये भी जाहिर किया कि वे अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देकर नेक और जागरूक नागरिक बनाएंगे, सारे गलत काम छोड़ देंगे. ये पहल सही मायने में सराहनीय है. अगली खबर है पटवीपुरा निवासी स्वप्निल राजेंद्र तिप्पट नामक 19 वर्षीय युवक की संदेहास्पद मौत हो गई. मौत को लेकर अलग अलग दावे हो रहे होने से अब इस मौत का राज जानने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. स्थानीय पटवीपुरा निवासी 19 वर्षीय स्वप्निल राजेंद्र तिप्पट नामक युवक की मंगलवार की देर रात अचानक मौत हो गई. पूछे जाने पर इसे करंट लगा था, फर्श पर गिरने से उसकी मौत हो गई, ऐसी जानकारी दी गई. पर इस सारे मामले को पुलिस संदेह की नजर से देख रही थी, क्योंकि मृतक के परिजन पोस्टमार्टम कराने के पक्ष में भी नहीं थे, जिससे संदेह बढ़ गया और पुलिस या दबाव के चलते मृतक के परिजन आखिरकार पोस्टमार्टम कराने राजी हो गए. मृतक की आंखें दान करने का निर्णय भी परिजनों ने इस वक्त लिया था. अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस संदेहास्पद मौत की गुत्थी सुलझेगी और मौत के राज का आधिकारिक खुलासा हो जाएगा, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है. जब ये पोस्टमार्टम होने जा रहा था तब अचानक बिजली गुल होने से ये पोस्टमार्टम कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था. जब इरविन के जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोन कुसरे को इस पर जवाब तलब किया गया तो पहले तो उन्होंने महावितरण को खूब सुनाया. लेटरची गरज नाही, माहित आहे ना, जेव्हा एक्सप्रेस फीडरवरती आमची लाईट आहे ना, आम्ही 20% जेव्हा जास्त भरणा करतो, आमची लाईट का जायला पाहिजे. हा साधा आहे, त्याला लेटरचा काय प्रॉब्लेम आहे, प्रश्नच नाही. आम्ही 20% इतरांच्या पेक्षा जास्त पैसे भरतो. हा एक्सप्रेस फीडरवर घेण्याचा उपयोग काय. आता हे लोकांना एवढं कसं समजून सांगायचं ते आमच्या अंगावरती येतात, आम्हाला सहन करावं लागतं. मूळ चूक MSEBची आहे ती. सिटी न्यूज को जानकारी देते वक्त उन्होंने इसका सविस्तर खुलासा भी किया. विद्युत व्यवस्था जी आहे
ती MSCB मार्फत एक्सप्रेस फीडरवरती आहे आणि एक्सप्रेस फीडरचा अर्थच असा आहे की इथले म्हणजे विद्युत खंड कोणत्याही परिस्थितीत पडू नये यासाठीच एक्सप्रेस फीडर घेण्यात आलेला आहे. परंतु या काही मागील 1 महिन्यामध्ये वारंवार लाईट जात आहे, कधी रिपेअरच्या नावाखाली तर कधी इतर तांत्रिक कारणावर. आणि अशा वेळेला जर लाईट जायची असेल तर त्यांनी आगाऊ सूचना आम्हाला द्यायला हवी. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा. दुसरा, पर्यायी व्यवस्था करून त्यांनी ते इतर कामं करावी. कारण शासनातर्फे 20% अधिकचा अधिभार आम्ही भरतो. पण अशाही वेळेला लाईट गेली तरी आमच्याकडे जनरेटरची व्यवस्था आहे, परंतु ती सर्व इमर्जन्सी विभागासाठी आहे. उदाहरणार्थ ICU, कॅज्युअल्टी, ब्लड बँक, महत्त्वाचे वॉर्ड्स. पोस्टमॉर्टममध्ये आपण इलेक्ट्रिक जनरेटरवरती चालवू शकत नाही, कारण त्यामध्ये जो AC आहे त्याला फार जास्त व्होल्टेज लागतं आणि पोस्टमॉर्टमची केस एखाद्या वेळेला 15-20 मिनटं आपण थांबवून ठेवू शकतो. म्हणजे इमर्जन्सी बघायला तसंच पोस्टमॉर्टम रूम ही जनरेटर रूमपेक्षा फार दूर असल्यामुळे तेवढं व्होल्टेज कॅप्चर करणं कठीण जातं. अगली खबर है हिंदी दिवस की। मानवीय जीवन में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी स्वतंत्र राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी भाषा को संघ की जनभाषा के रूप में स्वीकारा गया है। प्रस्तुत है हिंदी दिवस के अवसर पर सिटी चैनल की ये हिंदी दिवस विशेष रिपोर्ट। मानवीय जीवन में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी स्वतंत्र राष्ट्रभाषा होती है जो उसके अस्मिता की खरी कसौटी होती है। इसलिए कहा गया है कि वाणी के बिना मनुष्य और भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है या होगी। यहाँ केवल गण भाषा और प्रादेशिक भाषाओं के बारे में अधोलिखित करके प्रावधान किए गए हैं और हिंदी को संघ की गण भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। सरकारी कामकाज में हिंदी प्रयोग को संवैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई। गौरवपूर्ण यही रहा कि हिंदी को गण भाषा माना गया, पर आगे बढ़कर राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। 14 सितंबर को ही भारत की गण भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारे जाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए ये दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू राज की ही देन कही जाएंगी कि हिंदी को एकता की भाषा न मानते हुए विप्लवी भाषा का दर्जा देकर हिंदुत्व से जोड़ते हुए अलगाव की भाषा बताया जाने लगा। फिर ऐसा भी हुआ कि जो देश हिंदी में समझता था, हिंदी में भावनाओं का आदान प्रदान करता था, उसी देश में एक दिन, हाँ सिर्फ एक दिन हिंदी दिवस बना दिया गया। कुछ लोग और भी बड़प्पन दिखाते हुए हिंदी पखवाड़ा मना लिया करते हैं, पर देखा जाए तो संस्कृत की श्रेष्ठ पुत्री हिंदी विश्व की सर्वाधिक संपन्न भाषाओं से एक मानी जाती है। शब्दों की ग्राह्य क्षमता इसे और भी श्रेष्ठ बनाती है, इतनी श्रेष्ठ कि दूसरी भाषाओं के शब्द भी इसमें मिलकर हिंदी के ही शब्द बन जाते हैं। आज देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ आसानी से हिंदी समझ और बोल सकते हैं, वही 30 करोड़ लोग हिंदी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया कि जिस भाषा में भरा है संस्कृति का मकरंद, उसी हिंदी में हम रचे राष्ट्रभक्ति के छंद। पर भाषा के आधार पर भाषावादी प्रांतों के रचना के निर्णय के बाद हिंदी पूरी तरह से राजनीति का शिकार हो गई। अपने ही देश में हिंदी किसी मेहमान के रूप में रह गई है। हिंदी के बजाय अंग्रेजी को बढ़ावा देने जाने लगा है। हिंदी की रोटी खाते प्राध्यापक भी खुद को प्रोफेसर लिखने में शान समझते हैं। वो तो भला हो हिंदी फिल्मों का, जिसने हिंदी को पूरे देश में समसामयिक बनाए रखा। आज हिंदी पूरी तरह से राजनीतिज्ञों के हाथ का हथियार है। आप ये जानकर अचरज करेंगे कि भाषा की राजनीति करने वाले दक्षिणी प्रदेशों में जो हिंदी की कक्षाएं चलती है, उन कक्षाओं में प्रवेश भी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि इनमें सीटें ही खाली नहीं होती। नौकरी व्यवसाय के लिए पूरे मुल्क में फैले दक्षिण भारतीयों सहित सभी को अच्छी तरह मालूम है कि पूरे देश भर में अगर कोई भाषा अच्छे से समझी जाती है तो वह सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, इसलिए ही तो कहा जाता है। विश्वव्यापी हिंदी के सम्मान हेतु सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज।
अगली खबर है मशहूर फोटोग्राफर गौतम राज्याध्यक्ष का कुछ दिन पहले ही उनका निधन हो गया। इस दुखद घटना पर शहर के फोटोग्राफर्स और कई कलावंतों ने शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारतीय सिने सृष्टि के ज्येष्ठ छायाचित्रकार फोटोग्राफर गौतम राज्याध्यक्ष, इनका हाल ही में दुखद निधन हो गया। छायाचित्रकारों के लिए गौतम राज्याध्यक्ष आदर्श थे। इस दुखद घटना से सिने सृष्टि भी शोक व्यक्त कर रही है। तो महानगर में भी अमरावती प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन, अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन, कई कलावंत आदियों ने भी स्वर्गीय गौतम राज्याध्यक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित की। एचपीपीएम के सभागृह में संपन्न हुए इस श्रद्धांजलि समारोह में ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप देशपांडे, जिला माहिती अधिकारी अनिल गडेकर, डॉक्टर गोविंद कासट, सोमेश्वर पुसतकर, वैभव दलाल सहित कई मान्यवर उपस्थित थे। अभी तक आप देख रहे थे कुछ समाचार, आइए डालते हैं एक नजर कुछ अहम खबरों पर। आगामी 20 सितंबर से 23 सितंबर तक चीन के बीजिंग शहर में 14वें जागतिक क्रीड़ा परिषद का आयोजन किया गया है, जिसमें एचपीएम के फिजिकल एजुकेशन के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अरुण खोड़सकर एवं विदर्भ केसरी प्राध्यापक संजय तिरथकर इनका चयन हुआ है। इस जागतिक क्रीड़ा परिषद में डॉक्टर खोड़सकर एवं प्राध्यापक संजय तिरथकर ये दोनों कैदियों के मनोवृत्ति पर योग व क्रीड़ा के परिणामों का अध्ययन पर शोध निबंध का वाचन करेंगे, जिसके लिए दोनों बीजिंग रवाना हो गए हैं। बीजिंग रवाना होने से पहले दोनों का श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा भावभीनी सम्मान किया गया। एचपीएम के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद के आशीर्वाद से ये दौरा सफल रहेगा, ऐसा दोनों का कहना है। बीजिंग ओलंपिक सिटी डेवलपमेंट यानी बोडा और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इनके संयुक्त तत्वाधान में बीजिंग में 14वीं जागतिक क्रीड़ा परिषद आयोजित होने जा रही है और उस जागतिक परिषद के लिए हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल से मैं खुद और डॉक्टर अरुण खोड़सकर इनका चयन हुआ है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रतिनिधि करके वैद्य साहब हमें वहाँ भेज रहे हैं और उसका थीम ऐसा है कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल, और पूरे वर्ल्ड के वहाँ कई देश वहाँ आ रहे हैं कि भाई सबने खेलना चाहिए और खेल का क्या महत्व है। खेल सभी के लिए है, चाहे छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो इस थीम को लेकर हम वहाँ जा रहे हैं। और दूसरा हमारा यही उद्देश्य है कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का शताब्दी महोत्सव आने वाले 2013 और 14 में होने वाला है और उस शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के ऊपर देने वाले हैं। उसका प्रचार पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। उस वजह से ही हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रतिनिधि अलग अलग देशों में जा रहे हैं। 20 ते 23 सप्टेंबरपर्यंत क्रीडा वर्ल्ड कॉन्फरन्स, स्पोर्ट्स वर्ल्ड कॉन्फरन्स आयोजित होत आहे। त्याचं निमंत्रण श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाला मिळालं। त्यानुसार मंडळाच्या तर्फे प्राध्यापक तिरथकर आणि माझी त्याकरता निवड झाली। त्या ठिकाणी ही जी जागतिक क्रीडा परिषद आयोजित होत आहे 14वी, या क्रीडा परिषद ही इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक असोसिएशननी आयोजित केली आहे। त्याशिवाय बीजिंग ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या सहकार्याने असा हा फार मोठा जागतिक असा सोहळा आहे। याच्यामध्ये जवळपास 1000 प्रतिनिधी देशाचे उपस्थित राहणार आहे आणि या ठिकाणी एक शोध निबंध वाचन आम्ही लोक करणार आहोत। सिटी चैनल परिवार की ओर से प्राध्यापक संजय तिरथकर एवं डॉक्टर अरुण खोड़सकर को हार्दिक बधाइयां। दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने दिल्ली से आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी पर निगरानी रखने से इनकार किया है और अब निचली अदालत को ये सब कुछ फैसला सौंप दिया है कि निचली अदालत इस पूरे मामले पर गुजरात दंगों के फैसला करेगी, लेकिन जिस तरीके से सरकार नरेंद्र मोदी पर नजर जमाए हुए है, उससे तो यही लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी इससे कुछ नाराज है। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। बावन हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया मारुति। कैसा रहा आज कारोबार में शेयर मार्केट का हाल, आइए डालते हैं एक नजर शेयर मार्केट के कारोबार पर।
बुधवार को शुरुआती उथल पुथल से उभरते हुए भारतीय शेयर बाजार बुधवार को तेजी दिखाकर बंद हुए। बाजार ने आज महंगाई दर में वृद्धि को भी नजरअंदाज किया। सेंसेक्स 242 अंक चढ़कर 16,709 पर रहा, जबकि निफ्टी 71 अंक बढ़कर 5,012 पर बंद हुआ। आईटी कंपनियों के शेयर में शानदार तेजी रही। निफ्टी में जयप्रकाश एसोसिएट्स, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एक्सिस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। जयप्रकाश एसोसिएट के शेयर 6% से ज्यादा तेज रहे। शेयर बाजार में मारुति सुजुकी के शेयरों में काफी कमजोरी का रुख रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज के शुरुआती कारोबार में कंपनियों के शेयर 1,045 रुपए तक नीचे चले गए, जो इसका 52 हफ्तों का निचला स्तर है। हालांकि अब इसकी गिरावट में कमी आई है। अचानक बढ़ गई उमस के बाद शहरवासियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन मंगलवार दोपहर हुई बारिश के बाद कैसा रहा मौसम का हाल, आइए दिखाते हैं आपको शहर का मौसम। शहर में अचानक बढ़ी उमस के बाद बुधवार को दोपहर में हल्की फुल्की बारिश हुई, जिसके बाद शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश के बाद शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 51 आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 21। गुरुवार को भी मौसम विभाग द्वारा शहर में बारिश होने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि मौसम विभाग कहता है कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं शहर की सुर्खियों पर। पटवीपुरा के 19 वर्षीय युवक की संदेहास्पद मौत, पोस्टमार्टम अहवाल खुलेगा मौत का राज। अब राजूरा बेड़े पर नहीं बनेगी हाथ भट्टी की शराब, बेड़े वासियों का निर्णय। सिटी न्यूज का कैमरा देखते ही बन गया बिगड़ा काम। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में स्वर परिजात का आयोजन। और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का हुआ पुरस्कार वितरण से समापन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए, सिटी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन को देखने के लिए या सिटी न्यूज के हर प्रोग्राम को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। और इस वेबसाइट पर कई सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। तो देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी याना। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं शहर की सुर्खियों पर। पटवीपुरा के 19 वर्षीय युवक की संदेहास्पद मौत, पोस्टमार्टम अहवाल खुलेगा मौत का राज। अब राजूरा बेड़े पर नहीं बनेगी हाथ भट्टी की शराब, बेड़े वासियों का निर्णय। सिटी न्यूज का कैमरा देखते ही बन गया बिगड़ा काम। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में स्वर परिजात का आयोजन। और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का हुआ पुरस्कार वितरण से समापन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए, इस बुलेटिन को देखने के लिए और सिटी न्यूज के हर कार्यक्रम को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा। दिवसाचा हा
सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स,